बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय का खतरा बढ़ने लगा। कराची में बादल बरसने लगे। 100 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा। केटी बंदर में समंदर बिपरने से हिफाजती बंद का आधा हिस्सा भी टूट गया। साइक्लोन कराची से 340, ठट्ठा से 355 किलोमीटर दूर। उधर साउथ जोन में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 20 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। समुद्री तूफान साहिली इलाकों की जानिब से तेज़ी से गामज़न बिपरजॉय की आज में तब्दील होने का कबल इम्कान। साइक्लोन इन पर लम्हा बलम्हा नज़र रखने के लिए NDMA ने मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। बड़ी स्क्रीनों पर नासा सेटेलाइट से बिपरजॉय की हरकत का जायज़ा जारी। समुंदर से 30 फुट लहरें बुलंद होने लगीं। साइक्लोन के पेश नज़र कराची इंतजामिया के हिफाजती इकदाम। CBO जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ज़िला जनूबी में 36 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। डिफेंस फेज़ 8 में साहिल पर वाक़ तमाम रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद। इंतजामिया का शहर में बुलंद इमारतों के जारी तरक्याती काम फौरी रोकने का हुक्म। NDMA ने कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार कर दिया। चेयरमैन NDMA ने कहा, समुद्री तूफान कल सुबह किसी भी वक्त टकरा सकता है। वफाकी वज़ीर शीर रहमान ने कहा, कराची समुद्री तूफान से बराह रास्त मुतासिर नहीं होगा, लेकिन असरात आ सकते हैं। समुद्री तूफान से तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिशें होंगी। परेशानी की ज़रूरत नहीं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। समुद्री तूफान का कराची में ज़्यादा खतरा नहीं, मगर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज, नेवी और हुकूमती नुमाइंदे ग्राउंड पर मौजूद हैं। कराची में भी तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। बिल बोर्ड्स को उतारना शुरू कर दिया। बड़ी तामीरात रोक दी गई। इंतज़ामिया ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। अफ़वाज पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में शहरियों की मदद के लिए तैयार है। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान भी बिपरजॉय से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। रिलीफ कैंप्स कायम, मेडिकल टीमें भी तश्कील। पाक फ़ौज के जवान मुकामी आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। समुद्र में शिकार के लिए जाने की इजाज़त नहीं। साहिल पर कश्तियां खड़ी करने की जगह नहीं। जाएं तो कहाँ जाएं। माहीगीर हुकूमत पर फट पड़े। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी के बायस जेटी ज़हमत बन चुका है। कहा, जेटी का चैनल मिट्टी से भरने के बायस कश्तियां आ नहीं सकती। खबरें भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल ब्लॉक नंबर 5 में दिन दिहाड़े आके पराचा के घर में दाखिल होकर 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की। वारदात की 3 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को असलहा के जोर पर यह कमाल बनाया। खानेवाल सिटी की हुदूद में डकैती की रोज बरोज बढ़ने लगी। डाकुओं ने घर में मौजूद 15 तोले तलाई जेवरात और 30 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने शहर भर के यके बाद देगर डकैती की 3 वारदातें की। खानेवाल शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों का DPO से कार्रवाई करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। और अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जहां बहाक, 6 जख्मी। ट्रैफिक हादसा सितियाना रोड पर पेश आया। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे ट्रैक्टर ट्राली और मुसाफिर बस के दरमियान हादसा पेश आया। मुसाफिर बस पाकपतन से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। CTO मकसूद अहमद ओन ने DSP सर्कल सदर एजाज हुसैन शाह मौका पर पहुंच गए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा। डोगर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने
तमाम इंक्वायरी तफ्तीशी अफसरान को बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ घेरा तंग करने का टारगेट दे दिया। नेक नियति से काम करें, किसी प्रेशर को खातिर ख्वाह न लाएं। करप्ट नासिर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके चालान अदालत में भिजवा दें। तफसीलात के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा अब्दुल रज़ाक डोगर ने तमाम तफ्तीशी अफसरान को हिदायत जारी की है कि बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ घेरा तंग करके इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान कल्चर विमेन के ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सराब बाबा सदीकी ने विन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आवाम की रिलीफ के लिए काम किया है। कल्चर जिनके ज़िले सदर की हैसियत से आगे उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। हमारे साथ मौजूद है जिनका भी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चरल विंग ज़िले सदर मुंतखब हुआ है, नोटिफिकेशन आया है। तो बात करते हैं इनसे कि इस हवाले से कल्चरल विंग को लेकर ये आगे किस तरह से चलेंगे, क्या इकदाम होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या लाया अमल होगा। जी ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? जी, ये जो कल्चर विंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ज़ैली तंजीम है। इस तंजीम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितने फ़नकार हज़रात हैं, जितने शायर हैं, अदीब हैं, मुफक्किर हैं, इनकी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए। इन्होंने हमेशा जद्दोजहद की है मुल्क के लिए और आवाम के लिए। हम यही चाहते हैं कि भाई जैसे जब इनके पास ये अंदर आंसू लिए बैठे होते हैं और बाहर लोगों को मुस्करवाना ये जानते हैं और लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, जब इनका टाइम आता है, कोई मजबूरी आती है इनकी, फ़र्ज़ करें कि कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटलाइज होने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। सर आप क्या समझते हैं, इनको किस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा? आप किस तरह समझते हैं क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि इनको अकोमोडेट किया जा सके? जी, उसका बेहतरीन हाल ये है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उनकी पहली कोशिश यही है कि जो गरीब, नादार, किसान, मज़दूर जैसे उनके लिए वो वर्क कर रहे हैं, इस तरह वो फ़नकारों के लिए भी वो चाह रहे हैं कि कुछ ज़ैली कमेटियाँ बनाई जाएँ ऐसी जो फंडिंग हो उनके पास। चेयरमैन जो आर्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं उनके पास फंडिंग हो, डिप्टी कमिश्नर के पास फंडिंग हो। 73 का आइन है, उन मकसद है कि एटम बम की दरियाफ्त और उसका जो पहलू यानी शुरुआत है, ये सारे वो काम हैं जो मुल्क के और कौम के लिए थे और आला सतह पर उन्होंने काम किए और उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। उस पर बेनज़ीर साहबा भी काम करती रही हैं और बिलावल भुट्टो साहब आज तक काम कर रहे हैं और हम भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हमने अपनी बहन कहा है और उनके मरने के बाद उसकी औलाद का हम मुकम्मल साथ देने के लिए बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा कैसर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि कल्चरल विंग के हवाले से इनका नोटिफिकेशन हुआ है, आगे चल के इनके क्या इकदाम होंगे और आर्टिस्ट को या फ़नकारों को वो किस तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या पॉलिसीज़ और लाया अमल होगा। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और जिला भर में डाकुओं की ईदी बनाओ मुहिम जारी। सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार को 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। सरगोदा डाकुओं की लूट मार की सीसीटीवी फुटेज विनिस न्यूज़ ने हासिल कर ली। सरगोदा सीसीटीवी फुटेज में असलह बरादर डाकुओं को लूट मार करते देखा जा सकता है। सरगोदा डाकुओं ने कैश काउंटर का सफाया किया और सरगोदा डाकू बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार के सामने जमा पूंजी लूटते रहे। बेनकाब डाकू 2,30,000 लूटने की वारदात के बाद फरार होने में कामयाब। सरगोदा थाना साजिश शहीद पुलिस मौका पर पहुंच गई। गुज़िश्ता 10 दिनों में 27 थानों की हदूद में 95 डकैतियों का रिकॉर्ड। पुलिस के बजाय डाकुओं ने नाके जारी किए, शहरी कीमती सामान और लाखों रुपए नकदी से महरूम कर दिए गए। और अब खबर शामिल करते हैं जहानिया में दर्जा चहारम का मुलाजिम डिप्टी DO एजुकेशन को हिरासा करने लगा। मैडम सुमेरा नसीम ने रास्ता रोकने पर डिसइंफॉर्मेशन ताइश में आ गया। दफ्तर में तोड़ फोड़ की, ताले तोड़कर सरकारी रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। पुलिस ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार करते हुए महकमाना कार्रवाई का मशवरा दे दिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर की अहमियत और मकसद के बारे में बताया मुल्तान महकमा हेल्थ के DHDC के डॉक्टर राना मेहताब आलम ने वीनिस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर की अहमियत और मकसद के बारे में बताया गया। गर्मी की शिद्दत से स्किन के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं इसके बारे में बात की। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर DHDC के डायरेक्टर डॉक्टर राव मेहताब हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे इस इदारे के मकसद के बारे में, इस इदारे की अहमियत के बारे में कि किस तरह से काम कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस इदारे का मकसद, इसकी अहमियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली DHDC का जो सेंटर है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें होता क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी कैटर के हैं, डिस्पेंसर कैटर के हैं, LHVs कैटर के हैं, LHS कैटर के हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी हम इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। किसी भी नई चीज़ पे, जैसे कोरोना हो गया, पोलियो की चीज़ आ गई, डेंगू की चीज़ आ गई, या उनसे कंसर्न जिस तरह BHU से कंसर्न कुछ चीज़ें होती हैं या RHC से कंसर्न कुछ चीज़ें होती हैं, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की कोई भी टेंटेटिव्स जो हमें चीज़ प्लान मिलते हैं हम उसको पूरा करते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है वो बेसिकली लाहौर में। यहाँ कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। बेसिकली ये DHDC का ऑफिस है, तो मेनली तो DHDC के ऑफिस में हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा कुछ रूम्स हमारे IRMCH के पास भी हैं और डेंगू कंट्रोल सिस्टम के पास भी हैं, और इसके अलावा एक EPS सेंटर भी है हमारे पास इस ऑफिस में। अच्छा, इसी 4 डिपार्टमेंट से कंसर्न ट्रेनिंग आप लोग करवाते हैं? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी हो आप लोग ट्रेनिंग करवाते हैं? नहीं, हमारी मेडिकल फील्ड से कंसर्न है। किसी भी बेसिक, चाहे डेंगू की हो, चाहे TB की हो, चाहे पोलियो की हो, चाहे कोरोना की हो, हमारी होती मेडिकल से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप एक माशाल्लाह से डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, उस हवाले से अगर स्किन के मामले में देखा जाए, जिस तरह गर्मी आजकल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, गर्मी की वजह से स्किन जो है बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं लोग स्किन के हवाले से। तो जो जॉबियंस होते हैं, मार्केट में काम कर रहे होते हैं, या घरेलू ख़वातीन, उनके हवाले से बचाव की तदाबीर बताइएगा। बेसिकली एज अ डर्माटोलॉजिस्ट अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो गर्मियों में 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है, 2-3 डिजीज़, जैसे कि आप सन एक्सपोजर की वजह से सन बर्न बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा हमारी मिली एरिया के पेशेंट्स बहुत आते हैं इसमें, या अगर आप रेस्पिरेशन के हवाले से देखें तो इसमें आपको टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रोरिस, इसके पेशेंट्स बहुत होते हैं। अब अगर मिली एरिया के जिस तरह जिसे आप कहते हैं गर्मी दाने, उससे बचने का तरीका ये है, सन एक्सपोजर आप कम से कम करें। एक मखसूस टाइम है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप कम से कम अपने आउटडोर एक्टिविटीज़ रखें। उसके अलावा आप सन स्क्रीन्स बड़ी अच्छी वाली यूज़ करें। उसके अलावा आप फिज़िकल कवरिंग करें, जैसे कि आप हैट्स पहन सकते हैं, अपनी क्लॉथिंग फुल एक्सपोज कवरिंग कर सकते हैं, अपने आप गाड़ी में जा रहे हैं तो टिंटेड मिरर्स कर लें, इस तरह की आप चीज़ें करें। और अगर जिस तरह लेडीज़ किचन में काम कर रही हैं तो कोशिश करें कम टाइम में प्रोडक्टिव काम करें। जी, डॉक्टर मेहताब प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस इदारे का मकसद क्या है, इस इदारे की अहमियत क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और स्किन के हवाले से उन्होंने बताया कि गर्मी जिस तरह से शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और जो लोग जॉबियंस हैं, घरेलू वाइफ हैं, तो उनको स्किन के हवाले से जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और अब अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब में इंडस्ट्री बहरान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हुकूमत इंडस्ट्री बहरान पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले हज़ारों मजदूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इस पर बात करते हुए ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से हैं, जो इस वक्त सरगोदा में फ्लोर मिल में मौजूद हैं। असद फ़रक साहब मौजूद हैं सरगोदा फ्लोर मिल में, उनसे हम बात करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जो इंडस्ट्री है उसका गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। इंडस्ट्री के हवाले से एक तो ये है कि हमें तो सिक्योरिटी नहीं है। जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुल्क में, ट्रांसपोर्ट का मसला है, फ्री ट्रेड पे मसला है। उसके अलावा उसने जो कॉस्ट है वो बियर खुद करनी है, हर जगह पे ब्राइब देनी है, तब जाके उसकी फाइल आगे चलनी है। तो उसे एक बिल्डिंग इंसान खड़ी करता है तो 17 किस्म के अदारे आके उसको मिलते हैं, जो कभी भी कहीं भी नजर नहीं आते। आज जी आपकी बिल्डिंग ऐसे है, आपकी यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे खिड़की नहीं होनी चाहिए, यहाँ से धुआं आ रहा है। तो हमें पता लगता है कि कितने लोगों से हमें जो है वो कितने क्राइसिस से मीट अप करके हमने अपना, तो जो इसको असल में चीज़ ये होती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका जो है ना इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है।
वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। असद साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, आज अगर देखा जाए तो मुल्क में एक खाना जंगी का समा है और लोग जो है, लोगों में भी अजीब सी बेचैनी नजर आ रही, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर इस तरह के हालात देखने को आ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि तमाम तर सियासी पार्टियों को डायलॉग के जरिए बैठकर इस मसले पर बात करनी चाहिए और इसको हल करना चाहिए? सर बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सियासी पार्टीज हैं वो एक पेज पे आके पहले मुल्क बचा लें, फिर जो है वो पकड़ पकड़ाई का जो खेल वो लोग खेल रहे हैं वो। जी बिल्कुल, ये थे असद साहब जो बता रहे थे कि आज अगर इंडस्ट्री बहरान का शिकार है तो इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत खुद है। बात की जाए तो मुल्क की मईशत भी बुरी तरह मुतासर है। तो मेरे साथ असद फरक साहब मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली। और अब खबर शामिल करते हैं। नवाबपुर रोड 3 साल से मुसलसल टूट फूट का शिकार, कारोबार ठप। MNA ने इफ्तिताही तख्ती तो लगा दी लेकिन काम सिफर। इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद लगारी से। जी अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ नवाबपुर रोड पर, जो 8 नंबर से शुरू होकर नवाबपुर चौक तक का फासला है इसका, और ये तकरीबन अरसा 3 साल से ऐसे के ऐसे पड़ी हुई है। तो हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजूहत है, क्यों इस तरह पड़ी, और हुक्मरान जो उन्होंने क्यों अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और ना ही कोई काम स्टार्ट हुआ है। तो इन्हीं से पूछते हैं। जी इस तरह बताइए कि इसकी क्या वजूहत है। सर इसकी वजूहत पता नहीं क्या हो सकती है। 3 साल हो गए हैं तकरीबन इस मिट्टी को उड़ते उड़ते हुए। यहाँ के लोग कारोबार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ तकरीबन सारे लोग ही चले गए हैं, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर किसी हम आला हुकाम से बात करते हैं तो वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही हालात हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ मट्टी ही मट्टी है। हम बस सुबह नहा के आते हैं, सुबह शाम को रो रो के चले जाते हैं। क्या सेलें होती हैं यहाँ, बस दुकानदारों का यही हाल है, यहाँ के रिहायशी भी यही हाल है। तो सर इसका ये बताइए, टूट फूट का शिकार हुई क्यों थी? कोई मंसूबे के तहत इसको ये किया था? सीवरेज डालने के हवाले से हुई थी, क्योंकि सीवरेज डली हुई है यहाँ, उस हवाले से टूट फूट गया। और इसका कनेक्शन भी है, घरों से जोड़ दिया गया, सारा जोड़ दिया गया, वो सारा जोड़ दिया गया है। अब मसला यही है कि इस रोड को बनाया जाए। हम यही आला हुकाम से यही कहना चाहते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें और इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये जो टूट फूट का शिकार है इसकी मेन वजह जो है वो सीवरेज थी। सीवरेज की पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन अभी तक इस रोड के जो बनने का अमल है वो वैसे का वैसे है। पहले रोड बनाई जाती है, उसके बाद उसे उखाड़ पिछाड़ कर फिर उसमें सीवरेज डाली जाती है, फिर वो वैसे की वैसे पड़ी रहती है। उसका कोई इस तरह उस पर अमल दरामद करने वाला नहीं होता। उनकी हुक्मरानों की फटियाँ तो लग चुकी हैं, MNAs MPAs की फटियाँ तो लगा दी गई हैं इफ्तिताह की, लेकिन अभी तक ये रोड वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अहमद। और कज़ाफ़ी चौक कुम्हारावाला रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1112 मुल्तान डॉक्टर कलीमुल्लाह की विनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिल्कुल, मैं इस टाइम कज़ाफ़ी चौक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे हमरा मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह हमारे हमरा मौजूद हैं। आज का दिन जो है यहाँ पर सफाई के हवाले से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी थैंक यू जाफिर भाई। रेस्क्यू 1112 आपको पता है ऑलरेडी राउंड द क्लॉक एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ के साथ हम माशरे में सोशल चेंज लाने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब एक बहुत ही विजनरी पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने हम तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं उन्हें भी अपनी तर्ज पर बनाने की ज़ाहिर कोशिश की है। इस हवाले से उनका ये कहना है और हकीकत भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और जो लोग माशरे को नीट क्लीन, अपने वर्क प्लेस को नीट क्लीन करके बैठते हैं वही अच्छी एफिशिएंसी दिखा सकते हैं। इसी वजह से हम लोग गाहे बगाहे क्लीननेस की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपने स्टेशनों पर, उनके प्रीमिसेस पर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पर भी डेंगू वीक सेलिब्रेट किया गया, जिसमें स्टेगनेंट वाटर, कूड़ा क्रिकेट, सफाई, ये ओवरऑल मैसेज तमाम अजला को DCs के थ्रू भी कन्वे हुआ है। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने अपने तमाम स्टेशनों के ऊपर ये अरेंजमेंट किया। हमारे तमाम स्टाफ इंक्लूडिंग ऑफिसर्स ऑफिशियल्स उन्होंने फ़िज़िकली इसमें इन्वॉल्व होकर अपने तमाम स्टेशनों को, वर्क प्लेसेस को, ऑफिसेज़ को, गैराजेस को, एमरजेंसी व्हीकल्स को, इवन खिड़कियाँ, दीवारें, वाशरूम्स, हमारे स्टेशन के आसपास का एरिया जो हमारे पड़ोस में है उन्हें नीट किया है। और फिर हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, जैसे कि मुल्तान में 9 रेस्क्यू के स्टेशंस हैं छोटे बड़े, तो वहाँ हमने मुकाबले रखवा दिए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ कि अपनी जिस्मानी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाना है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नीट और क्लीन रखें, तभी जाके हम लोग
एक महज़ब मुआशरे के अहम शहरी बनेंगे, चूँकि लोग पूरी दुनिया के लोग यूरोपियन कंट्रीज़ बाकी जगहों जैसे जापान की मिसालें देते हैं। अगर हमने अपने आप को नीट क्लीन रखना शुरू कर दिया, ख़ुद नीट हो गए, अपने वर्क प्लेस को नीट कर लिया, तो कोई वजह नहीं है कि लोग जापान की तरह पाकिस्तान की भी तारीफ़ करें कि यहाँ के लोग साफ़ सुथरे हैं, महज़ब हैं और डिसिप्लिन है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। उनका कहना है कि आज का दिन जो है हमने सफाई के हवाले से अपने जिन जगहों पर हमारी सफाई पसंद आई है उनको हमने विज़िट भी किया और वहाँ के हमने जवानों को सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए, और मज़ीद हमने आवाम के लिए भी ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है ताकि हर शहर जो है वो अपने शहर को साफ़ करे, ताकि कल जो है जापान की जो बातें करते हैं वो पाकिस्तान में भी उसी तरह का माहौल पैदा हो। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान के बाकी कॉलेजों की निस्बत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविलियंस मुल्तान BS प्रोग्राम ज़्यादा तादाद में अप्रूवल दी गई है। मज़ीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन्स। जो हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज के राना शाहिद साहब। तो हम इनसे पूछते हैं कि अभी हाल ही में BS प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइन्स मुल्तान में, तो इस बारे में ये क्या कहेंगे? क्या ये एक अच्छा इकदाम तो वाकई में ही है, तो आगे इसको ये किस हद तक लेके जाएंगे और इनका क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं। जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा BS प्रोग्राम स्टार्ट है। 14 BS प्रोग्राम या 14 डिसिप्लिन BS प्रोग्राम किया जा रहा है। ये हमारे अदारा और हमारे इलाके के लिए ये बहुत खुशआइंद बात है कि इसमें फीस भी है वो अफोर्डिंग रेंज में है, और इनके साथ साथ मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये है कि जो मैं अप्लाइड साइंसेस के अंदर BS प्रोग्राम को करवाना चाहता हूँ, ताकि जिनका जो मार्केट ओरिएंटेड भी हो और जिसका इंटरनेशनली और हमारे बच्चे उसमें से अपने आप को मनवा भी सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं, उनको अच्छे रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, वो अच्छे PhD डॉक्टरेट और उनकी डिग्री भी दूसरे कंट्री से हासिल कर सकते हैं, और उनके लिए ये बेनिफिशियल भी होगा। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कुछ ये चीज़ आ रही है कि PhD के हवाले से जो है पेपर हैं उसको थोड़ी डिले कर दिया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये यकीनन आप बात ठीक कर रहे हैं कि हमें हमेशा ये डिले का सामना रहता है कि हमारा सेमेस्टर थोड़ा सा डिले हो जाता है। अरबाब इख्तियार से हमारी सिलसिले बात चल रही है कि कम से कम इसमें से इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। हमने से बहुत सारी सजेशन भी दी हैं कि इस प्रोग्राम के जो फॉल्ट्स हैं उसको ओवरकम किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का और यूनिवर्सिटी बच्चों का सेशन एक ही टाइम पे ख़त्म होना चाहिए और किसी किस्म के इश्यूज़ ना हो। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो BS प्रोग्राम्स में लॉन्च किए गए वो सिविल लाइन्स कॉलेज में ही किए गए हैं, और इनका ये भी कहना था कि इसको हम आगे लेकर जाएंगे। जो हमारा मिशन हुई है कि लोग जो बच्चे यहाँ से निकल के अब्रॉड तक भी तालीम हासिल कर सकें, और इनके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जो हमें गिला रहता है BJP यूनिवर्सिटी से कि वो है पेपर डिले हो जाते हैं, लेकिन उस हवाले से भी इनकी बातचीत चल रही है, और इनका ये भी कहना था कि उससे मस्बत रिजल्ट आने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया अहमद लगारी। और अब खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए खेल, यूथ अफेयर्स वहाब रियाज मवेशी मंडियों, अमन व अमान खेलों के प्रोग्राम्स का जायज़ा लेने खानेवाल पहुँच गए। खानेवाल मुशीर वज़ीर आला पंजाब वहाब रियाज की DCO दफ्तर में अफसरान से मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फारूक हमरा मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्कूल सतह पर खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएं। सुबह में खेलों के फ़रोग़ के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम शुरू कर दिया है। सुबह खेलों का टैलेंट सामने लाने के लिए चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। और अब मौसम के हवाले से आपको बताते चलें, सरगोदा में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात पीने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे विनिस न्यूज़ से गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, बताइएगा। करने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है वो शरबत वाली जो है पॉइंटों का रुख कर लिया, और लोगों का कहना ये है कि हम जो है गर्मी की शिद्दत दूर करने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है शरबत जिनमें शिकंजी और सत्तू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हम पीने के लिए आए हैं और गर्मी को जो है वो दूर करने के लिए आए हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताएँ कि आप गर्मी तो इस कदर ज़्यादा हो गई है कि जो है ना गर्मी की शिद्दत दूर करने के लिए लोग
शरबत पीने के लिए जो है मुख्तलिफ पॉइंटों का रुख कर रहे हैं, तो आप शरबत पीने के लिए आए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, देखें जिस तरह गर्मी की शिद्दत जारी है, आपको भी पता है मतलब कि गर्माइश बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, पीने के लिए शरबत, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो भाई हैं, स्पेशल है बड़ा, इनका देसी शरबत यहाँ पर मिलते हैं और बड़े VIP किस्म के बनाते हैं। और हम दिन में तकरीबन 1 से 2 दफ़ा तो हम यहाँ पर लाजमी आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत है, ठीक है, ठंडा शरबत मिलता है, देसी शरबत होता है, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ये चीज़ बेहतर है। इससे क्या है कि मतलब कि एक तो जो गर्मी की शिद्दत है वो भी दूर होती है, दिल को तस्कीन मिलती है, एक दफ़ा इंसान का रूह खुश हो जाता है, ठीक है। तो और इनका जो ख़ास इनकी बात ये है कि इनके पास देसी शरबत होते हैं, जिस तरह दुख मलंगा हो गया, गोंद कतीरा वगैरह ये डालते हैं। इनका एक स्पेशल शरबत है जो अभी हमने पिया है, आपके सामने पिया है, तो बड़ा ज़बरदस्त ये पिलाते हैं, ठीक है। और हम बाकी भाइयों को भी मशवरा देंगे कि वो यहाँ पर आएँ, लाजमी विज़िट करें और लुत्फ़ अंदोज़ हों यहाँ से। ये जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका कहना ये था कि हम यहाँ जो है स्पेशल जो है शरबत पीने के लिए आती है। इनका जो शरबत जो है देसी शरबत जो है तुख मलंगा गोंद कतीरा वे मिक्स करके जो है वो जब हमें पीते हैं तो हमें दिल को तस्कीन मिलती है, ठंडक मिलती है। तो इस गर्मी को शिद्दत को देखते हुए हम जो है शरबत पीने के लिए दिन में 2-3 दफ़ा जो है हम डेली आते हैं, तो शरबत पी के जो है हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली अकबर। और अब खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील शरपुर शरीफ में प्राइवेट तालीमी इदारे एपिक्स ने महकमा तालीमी हुकूमत पंजाब की गर्मियों की छुट्टियों के नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए हवा में उड़ा दी। महकमा तालीम पंजाब ने इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया को सख्त कार्रवाई की हिदायत कर रखी है, मगर ताहाल कोई कार्रवाई ना की जा सकी। महकमा तालीम पंजाब ने 6 जून से तमाम स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों के अहकामात जारी कर रखे हैं, मगर प्राइवेट स्कूल मालिकान ने इंतज़ामिया को धोखा देने के लिए बच्चों को दूसरी इमारतों में मुंतकिल कर दिया है। विनसेत इस हवाले से वीडियोज़ हासिल कर ली हैं जिसमें 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सादकाबाद में ईद कुर्बान करीब आते ही सादकाबाद की मवेशी मंडियों में आवाम का रश कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए शहरी मवेशी मंडियों पहुंच गए, लेकिन जानवरों के रेट ज़्यादा होने की वजह से शहरी परेशान। दूसरी जानिब व्यापारी हजरात का कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जानवर महंगा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ इलाही महर से। और अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। महकमा एक्साइज की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों की चेकिंग के जनरल होल्ड अप हफ्ता में 2 दिन किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद नुमान खालिद के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। आज हम फैसलाबाद एक्साइज ऑफिस में मौजूद हैं। मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नुमान खालिद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा गुज़िश्ता साल में कितना टारगेट था और कितना टारगेट आपने अचीव किया, और रेवेन्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टैक्स पर चल रहा है और टैक्स में बहुत बड़ा एक्साइज का काम है कि टैक्स रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जाता है, और कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है एक साल में, कितना टारगेट था आपका? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद डिवीज़न की मेरे पास ज़िम्मेदारी है। फैसलाबाद डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ़ लेवीज़ में हमें कोई अराउंड 5 बिलियन का टारगेट है जी, और सो फार हम उसके कोई 75% को अचीव कर चुके हैं। जब मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ ड्यूरिंग अप्रैल तो काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल थी, हमें कोई 45% अगेंस्ट द टारगेट पे थे और आखिरी क्वार्टर शुरू हो चुका था जी। फिर तब से कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक कंसिडरेबल ग्रोथ उसमें देने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन स्टिल हमारी एफर्ट्स जो हैं वो ऑन दी वे हैं। और अभी जो कोई जून के रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें जो मैक्सिमम रेवेन्यू पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी, चाहे वो गाड़ियों में हो चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में हो। बाकी एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स में लाहौर के बाद फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा ज़िला है जो लाहौर के बाद जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का पोटेंशियल है। और लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के बहुत सारे मसाइल भी हैं, आवाम को बहुत सारे मसाइल हैं असेसमेंट के हवाले से, और डिपार्टमेंट को कलेक्शन के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। उन चैलेंजेस को डे बाय डे फेस करना पड़ रहा है, और इसमें मेरी यही कोशिश रही है कि जो असेसमेंट की क्वालिटी है वो उसको बेहतर किया जाए जी।
تاکہ عوام کے جو اسیسیز ہیں ہمارے ٹیکس گزار ہیں ان کے مسائل کو بھی ایڈریس کیا جائے اور گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی اضافہ کیا جائے. تو اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ روڈ چیکنگ کر رہے ہیں. جون سے پہلے ہمارا ہفتے میں ایک دن جنرل ہولڈ اپ ہوتا تھا جس میں ہم پورے ڈویژن کے جتنے بھی اضلاع تھے وہاں کی ٹیمیں جو ہیں وہ روڈوں پہ نکل کے روڈ چیکنگ کرتی تھی. اب ہم نے اس کی 2 دن میں کر دیا ہے کہ 2 دن ہم جنرل ہولڈ اپ کر رہے ہیں, بدھ اور سیٹرڈے کو کر رہے ہیں. ایک بدھ کو ہم فکس کر رہے ہیں اور پھر باقی دوسرا الٹرنیٹو ڈیز پہ ہم اس کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں. جی ابھی وہ ڈی جی آفس سے ہمیں وہ ویل لاکس بھی ملے ہیں جو کہ گاڑیوں کو آن دی اسپاٹ لاک کرنے کی ہمارے پاس آ گئی ہے. میرا پیغام لوگوں کو یہی ہے کہ ان رجسٹرڈ گاڑی قانوناً سڑک پہ نہیں چل سکتی. گاڑی رجسٹرڈ ہوگی تو وہ سڑک پہ چلنے کے قابل ہے قانوناً. لہٰذا اپنی گاڑیوں کو رجسٹرڈ کروائیں. اگر کوئی ان رجسٹرڈ گاڑی ہم پکڑتے ہیں تو پھر اس میں اس کو بند کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اور یہ بڑی ایک امبیرسنگ پوزیشن ہوتی ہے. جی جن لوگوں کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں ہے اب تو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آن لائن وہ اپنا ٹوکن ٹیکس ادا کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے جب آپ فیملی کے ساتھ سڑک پہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ٹوکن ٹیکس ادا کر کے روڈ پہ نکلیں. جی بالکل, یہ تھے ڈائریکٹر نعمان خالد صاحب جو بتا رہے تھے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو رجسٹر کروائیں, کیونکہ جب تک آپ کی گاڑی آپ کے نام رجسٹر نہیں ہوتی تو آپ گاڑی کے مالک نہیں بنتے. خدا نخواستہ آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو آپ کو تھانے جا کر ایف آئی آر درج کروانے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری کے حوالے سے کافی ساری مشکلات کا بھی سامنا ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگوں کو بتائیں کہ اپنی پراپرٹی کے ٹیکس کس طرح دینے. اور پاکستان میں اگر بات کی جائے تو ٹیکس پر ہی ظاہری بات ہے کہ ملک چل رہا ہے, اور فیصل آباد ڈویژن میں بہت زیادہ ریکوری جو ہے ممکن بنائی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ غضنفر علی, آپ ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب خبر شامل کرتے ہیں. خانے وال میں سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب نے ضلع میں کپاس کی صورتحال, کاشتکاروں کو معیاری زرعی ادویات کھاد کی فراہمی کا جائزہ لیا. محکمہ زراعت اسی کو فیلڈ میں جا کر کاشتکاروں کی رہنمائی کی ہدایت. غیر معیاری زرعی ادویات کھادیں فروخت کرنے والے ڈیلر سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم. کپاس کو سڑیوں کے حملے سے بچانے کے لیے پیش کی حفاظتی اقدامات کیے جائیں. سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب حکومت نے محکمہ زراعت کو ضروری مشینری کے لیے 1 ارب روپے کے اجرا کی منظوری دے دی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SPFN نیوز یا لاگ ان کریں www.spfnnews.com.